थैंक यू। वक्ता के रूप में आ रही हैं सुश्री आस्था दीपाली जी, जो नई दिल्ली से हैं और यह अध्ययनरत हैं। सुश्री आस्था दीपाली जी। नमस्ते आप सभी को। जैसा कि हम जानते हैं अभी कोरोना महामारी का दौर है, तो ये विमर्श का विषय बहुत ही सुंदर है कि क्या न्यासयोग ऊर्जा उपचार सामाजिक बदलाव में सहायक है। तो मैं जो समाज है के बारे में कहना चाहूंगी कि समाज जो है उसमें युवाओं का अलग अहम हिस्सा माना जाता है, कि समाज में युवाओं का एकदम अलग हिस्सा है जो भविष्य के लिए युवाओं का एकदम कह सकते हैं कि भविष्य युवाओं से बनेगा। तो युवाओं केंद्रित पर मैं बात करूंगी कि युवाओं में कितनी समस्याएं होती है, कि मानसिक तनाव, जैसे कि हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन का समय है और हम लोग को ऑनलाइन क्लास करना होता है, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम की भी बातें हो रही हैं। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि कैसे करे नहीं करे। पढ़ाई की सामग्री हर जगह लोग जो जा चुके थे उनके पास है नहीं, और सब कुछ फोन पे देखो तो उतना हो नहीं पाता है, तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस होती है। फिर एग्जाम की टेंशन होती है। और अब तो युवाओं में भी इतना कंपटीशन है कि हम लोग ऑलराउंडर बनना चाहते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो स्पोर्ट्स है या कल्चरल्स है। तो इन सब के लिए तो हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे करें। और कई बच्चे हैं जो अपने घरों से दूर रहते हैं, तो वो अपना कोई भी चीज है वो शेयर नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से, या फिर अपने दोस्त से ही वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते कि वो शेयर कर पाते हैं। और दूर रहने की वजह से भी उन्हें समझ नहीं आता है कि वो किस प्रकार से अपनी बातों को किसी से शेयर कर सके या माँ बाप से ही शेयर कर सके। तो इस वजह से उनके बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। जैसे मैं ही हूँ, और मुझे भी कभी कभी लगता है कि कितना ज्यादा टेंशन हो रहा है कि पढ़ाई कैसे होगी, असाइनमेंट पे असाइनमेंट मिले जा रहे हैं, और कुछ समझ में भी नहीं आता है कि हम लोग क्या करेंगे उस समय। तो न्यास योग भी एक ऐसी पद्धति है जहाँ पे हम लोग अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करके और इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया ही तनाव को दूर करने की पद्धति है। हम लोग अधिकतर सोचते हैं कि दवाई से ठीक हो जाएगा या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो इससे ठीक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इससे ही इंसान ठीक हो सकता है। जरूरी है कि हम लोग सकारात्मक सोचे। तो ये पद्धति है जहाँ पे हम लोग अब को वो नहीं करो। सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि हम भविष्य में उसको अपने डेली लाइफ में उसको ढाल सके और अच्छा कर सके। और ये उद्देश्य प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी पद्धति है। जैसा सर ने ही बताया था कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए न्यास योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं अभी कोरोना के समय, तो हम लोग का ये समय में भी हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि हम कैसे होगा, कॉलेज बंद है। या युवाओं के लिए तो खासकर, जैसे बच्चे भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, स्कूल ड्रेस पहन के भी कर रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कैसे करेंगे हम लोग। अभी हाल ही में ऑनलाइन क्लास करने की वजह से एक सुसाइड का केस मैंने सुना था। तो सुसाइड भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। कोई बात करने वाला नहीं होता है हमारे पास, कुछ शेयर करने के लिए हमारे पास नहीं होता, हम लोग किस प्रकार शेयर करें, कहाँ जाए, किससे बात करें, कुछ समझ में हम लोग को नहीं आता है। और सबसे इस पद्धति से तो हम लोग सबसे अहम चीज यही सीखते हैं कि हम लोग को आलोचना नहीं करनी चाहिए। जैसे हम लोग जो चाहते हैं कि दूसरे लोग ना करें, वो हम लोग को अपने से ही वो चीज को शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम ही आलोचना नहीं करेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे, और सकारात्मक सोचने की वजह से हम लोग अपना फोकस्ड होके काम कर सकते हैं। किसी नकारात्मक चीज के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा सारा कंसंट्रेशन है वो पॉजिटिव वे में जाएगा। हम लोग इसी प्रकार काम कर सकते हैं। और युवाओं को तो सबसे ज्यादा ये जरूरत है कि हम लोग न्यास योग पद्धति से जुड़े,
क्योंकि इसमें हम लोग को कहीं बाहर नहीं जाना होता है, कहीं कुछ भी नहीं करना होता, बस खुद को हम लोग एक जगह बैठ के अपने अंदर की चीजों को के बारे में जान सकते हैं और इससे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं हम। ये तो पद्धति है जो मानसिक बदलाव का काम करता है, एकाग्रता जागृत करने का काम करता है, चेतना, विवेक, ये सब को जागृत करता है, जो कि बहुत ही अहम है। किसी भी युवा को खासकर जरूरत है इस चीज की। हमेशा हमेशा कोई ना कोई नहीं आता है आपके पास आपका हाल जानने के लिए, बात जानने के लिए। तो खुद में ही हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से जीवन को जी सके। जीवन जीवन जीने की शैली हम लोग को बहुत फोकस्ड वे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि न्यास योग पद्धति है जो हम लोग बहुत अच्छे से ऊर्जा जागृत करके, सकारात्मक सोच के क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए, ये बताती है, ताकि हम लोग बिल्कुल फोकस्ड होके काम कर सके। मैं ही अगर अपना अनुभव बताऊं तो मैं कुछ दिनों पहले ही न्यास योग से जुड़ी थी। उसके पहले मैं बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन में थी और क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही थी उसको लेकर, और इतने सारे असाइनमेंट मिले जा रहे थे। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लासेस चल रही थी कॉन्टिन्यूअसली। तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा, एग्जाम का भी समझ नहीं आ रहा था कि एग्जाम देना है नहीं देना है, कैसे देना है। तो पेरेंट्स से हम कितना भी शेयर करते हैं तो हमारा अंदर जो टेंशन है वो तो रहती ही है, चाहे कोई भी हम लोग किसी से भी शेयर कर ले। तो उसके बाद मैं न्यास योग पद्धति से जुड़ी तो मुझे बहुत शांति मिली। पहले क्लास में मुझे बहुत शांति मिली, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है कि मैं इससे जुड़ूं और आगे काम कर सकूं अपना, और पॉजिटिव वे में काम कर सकूं। नकारात्मक सोच जो है वो पहले वही है जड़, जो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज उल्टा सोचने लग जाते हैं। सकारात्मक बहुत कम हम सोच पाते हैं। तो नकारात्मक को हटाकर सकारात्मक चीजों को हम जिस प्रकार से अपने जीवन में ढाल सकेंगे, तो युवाओं के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो इसी इसी प्रकार हम समाज में बदलाव ला सकेंगे। खुद से ही हम शुरुआत करेंगे तो ही समाज बदलेगा। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, सामने वाला को आलोचना नहीं करनी चाहिए हमारी, या फिर सामने वाला तो गलत सोच रहा है हमारे बारे में, तो वैसे तो सब कोई सोच सकता है, लेकिन हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए इस चीज की। अगर हम खुद ही अच्छे से रहेंगे, अच्छे से सकारात्मक सोचेंगे और मानसिक तनाव से दूर हो जाएगा हमारा, तो एटलीस्ट हम तो एक सफल प्रयास कर सकेंगे समाज को बदलने की। और इसमें तो न्यास योग बहुत ज्यादा मदद कर रही है मुझे। तो खासकर मेरी तो मैं अनुभव यही रही है कि मैं बहुत ज्यादा शांति फील कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ के, कि बहुत कुछ सॉर्ट आउट सा लग रहा है कि नहीं, एकदम क्लियर हो चुका है। जो भी डिफिकल्टीज है वो एकदम क्लियर हो गई है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, सकारात्मक सोच के करना है। तो सारी अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो उन्हें हम किस तरीके से अपने गोल को प्राप्त करने में लगा सकते हैं, ये मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी कि और भी युवा लोग जुड़े, मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत सिंप्लीफाइड वे है कि हम खुद बैठ के घर में और खुद पे ध्यान केंद्रित करके कितने आगे बढ़ सकते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जुड़ के। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद आस्था दीपाली जी। अब हमारी अगली वक्ता हैं सुश्री वैष्णवी जी, जो वैशाली से हैं और ये छात्रा हैं। सुश्री वैशाली जी, आप मंच पर आए। सभी को नमस्ते मेरे तरफ से। आज का टॉपिक न्यास योग ऊर्जा से सामाजिक बदलाव हो सकता है या नहीं, इस पे विचार विमर्श करेंगे। हाँ, न्यास योग ऊर्जा से सामाजिक बदलाव हो सकता है। न्यास योग ऊर्जा का संधि विच्छेद है, नी जोड़ अस। नी मतलब निकालना, आपके अंदर जितना भी निगेटिव थिंग्स है आप उसे निकाल कर, और अस मतलब रखना, आपके अंदर जितना भी पॉजिटिव है आप वो रखें। न्यास योग करने से निगेटिव को अपने आप मन से सदा के लिए हटा सकते हैं, और किसी के बारे में निगेटिव सोचने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप न्यास योग ऊर्जा से जुड़े हुए हैं।
ऊर्जा आपको संवेदना देगी कि आप अगर किसी के समाज के बारे में निगेटिव बोलना चाहिए तो वह आपके मुख से निकलेगा नहीं, क्योंकि न्यास योग ऊर्जा आपके शरीर को पूरे तरह से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप किसी के बारे में निगेटिव बोली तो वो दूसरे पे कम असर करेगा और आप पे उससे अधिक मात्रा में असर करेगा। इसलिए बताया जाता है कि किसी के बारे में निगेटिव सोचकर खुद को बुरा मत बनाएं। आजकल के समाज में आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ वो उससे भी ज्यादा अच्छा व्यवहार करेगा। मेरा मानना है कि न्यास योग ऊर्जा से समाज को ही नहीं बदलेगा परंतु सारी दुनिया को बदलेगा। न्यास योग ऊर्जा से पॉजिटिव सोचने का प्रेरणा देता है। समाज में अगर जितना भी लोग रहते हैं वह सब पॉजिटिव सोचने लगे तो समाज को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ने वाले लोग हमेशा ऊंचाइयों को छूते हैं। न्यास योग ऊर्जा से हम अपने सामने वाले को भी प्रेरणा देते हैं कि किसी के बारे में निगेटिव मत बोलो। धन्यवाद वैष्णवी जी। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच अपने सहयोगी सत्यपाल कुमार पाठक जी को सौंपती हूँ। पाठक जी। धन्यवाद बहुत बहुत सुश्री आकांक्षा जी। सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सत्यपाल कुमार पाठक आमंत्रित करता हूं श्रीमती प्रिया कुमारी जी को, जो भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं तथा अध्ययनरत हैं। श्रीमती प्रिया कुमारी जी। धन्यवाद सत्यपाल। मेरी आवाज आ रही है? जी। मैं प्रिया सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे न्यास योग ऊर्जा उपचार से सामाजिक बदलाव के बारे में अपना विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। आज के दौर में समाज में ज्यादातर लोग मानसिक रूप से खुश नहीं हैं। भौतिक चीजों में लोग अपनी खुशी ढूंढने लगे हैं। हमें खुश रहने का मतलब पता ही नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी मानसिक तनाव से पीड़ित हैं। छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए, क्योंकि हम बच्चे को भी खुश नहीं रख पा रहे हैं। कहने के लिए लोगों के पास आज सारे सुख सुविधा के यंत्र उपलब्ध हैं, फिर भी लोग दुखी हैं, थके हुए हैं और अपनी मानसिक तनाव की वजह से लोगों की आपसी संबंध भी बिगड़ता चला जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, फिर भी अब हम एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका कारण हमारा मानसिक सोच है। हम अपने ही विचार से इतना परेशान है कि 4 लोगों के बीच में हम सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। ऐसे में न्यास योग एक बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली उपाय है, जिससे हम अपनी तनाव से ऊपर उठकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। न्यास योग में हम अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना सीखते हैं। कैसे हम स्वयं की ऊर्जा से स्वयं का इलाज करें, इस पद्धति से हम सीखते हैं। यहाँ हम सूक्ष्म व्यायाम, आज के दिन के 10 वाक्यों का अभ्यास, एनर्जी बॉल आदि द्वारा अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार ही हमारे जीवन और शरीर में इतनी परेशानियां और बीमारियां लाती हैं। हमारा हर शब्द मंत्र है। जैसे हम बोलते हैं वो हमारे मंत्र बनकर हमारे लिए ही कार्य करते हैं। यह सब हम न्यास योग में सीखते हैं। आज के समय हमारी सोच इस तरह नकारात्मक हो गई है कि हम अपने लिए भी नकारात्मक ही सोचते हैं। हमें कोई सलाह दे, चाहे हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, हम उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनकी बातों का भी बुरा मान लेते हैं। हर छोटी से छोटी बात को हम दिल पर ले बैठते हैं। ऐसे में न्यास योग हमें सकारात्मक सोच कैसे रखें यह सिखलाता है। न्यास योग की दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्वयं को स्वयं के बारे में बताता है। इसमें हमें सिर्फ खुद पर काम करना होता है। आप अपने अनुसार समय निकालकर इसके अभ्यास का लाभ उठा सकते हैं। ये बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी धर्म, समुदाय, परंपरा, नियम आदि से बंधा हुआ नहीं है। हर एक व्यक्ति से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। अगर हम
सिर्फ स्वयं की जिम्मेदारी लें कि मैं स्वस्थ सोच और स्वस्थ रहूंगी, और इस सोच के साथ अगर हम आगे बढ़े तो ऐसे में बाकी लोग भी हमें देखकर प्रभावित होंगे और इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे, और एक दिन हम स्वस्थ समाज का हिस्सा होंगे। स्वस्थ समाज का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा है। उनके अथक प्रयासों को अब सफल बनाकर उनके सपने को साकार करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें अपने उच्च विचारों से सहयोग करना है। धन्यवाद आप सभी का, मुझे इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए, और धन्यवाद रीता मैम, और सबको धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रिया, बहुत अच्छा बोली आप, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी धन्यवाद। आपने स्वमूल्यांकन पर जोर दिया तथा विचार की महत्ता को बताया। शुक्रिया श्रीमती प्रिया कुमारी जी, आपने बहुत ही सुंदर विचार रखा। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहता हूं सुश्री गायत्री हिरासकर जी को, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं और आप एक छात्रा हैं। तो आइए सुनते हैं सुश्री गायत्री हिरासकर जी को। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मैं गायत्री हिरासकर एनिमेशन स्टूडेंट हूँ पुणे से। न्यास योग ऊर्जा उपचार से मुझ में बहुत बदलाव आया है। मैं पहले जैसे बहुत चिढ़ जाती थी लोगों पे और उनसे बहुत मतलब उनकी आलोचना करनी लग जाती थी कि वो लोग क्यों नहीं सुनते। उनके व्यवहार से मुझे बहुत अफेक्ट होता था। लेकिन न्यास योग से जुड़ने के बाद मेरा आलोचना करना कम हो गया है, और बल्कि ना के बराबर हो गया है। मेरा आक्रोश कम हो गया है, और किसी भी विषम परिस्थिति में मैं उत्तेजित नहीं होती। तो न्यास योग सिर्फ सतह पे काम नहीं करता, लेकिन मन पे, अंदरूनी मन पे काम करता है, और ये बहुत आवश्यक है हम लोगों को समझना। तो उसमें बदलाव आ सकता है तो बाकी लोगों में भी बदलाव आ सकता है, अगर हर एक व्यक्ति समाज को बनाता है। अभी जितने भी लोगों ने बोला तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा कि न्यास योग क्यों होता है, क्या होता है, उसका अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। तो इतने सारे व्यक्ति अगर बदल सकते हैं तो यही तो समाज बनाते हैं, और समाज में बदलाव में यही लोग सहायक बनेंगे। और मैं क्यों बदलूं और दूसरों को बदलना चाहिए, ये भाव अगर लेके समाज में लोग रहेंगे तो फिर सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। शुरुआत अपने आप से होती है, और यदि हर व्यक्ति अपने लेवल पर अभ्यास करे और अपने आप को बदलने का प्रयास करे तो समाज में बदलाव आवश्यक आ सकता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर गायत्री, बहुत अच्छा कहा आपने। वाह। बहुत छोटा और बहुत सार गर्भ। बहुत अच्छा बात। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री गायत्री हिरासकर जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुनः मैं मंच सुश्री आकांक्षा जी को सौंपता हूँ। सुश्री आकांक्षा जी। धन्यवाद पाठक जी, आप सबका स्वागत है। हम मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री सिद्धांत कुमार जी को, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं। श्री सिद्धांत कुमार जी। हेलो, कोई मुझे कंफर्म करा दे कि मेरी आवाज आ रही है सबके पास? जी आ रही है। ओके। नमस्ते रीता मैडम और बाकी सभी लोगों को नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत और मैं न्यास योग से पिछले 2 महीने के क्लास में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब मैं न्यास योग में पहले दिन आया तो मेरी बात रीता मैम से हुई थी। तो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब आप पहले किसी चीज को जानते, पहले क्या जानते। तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट होके बोला था कि हाँ मैम, मैं अध्यात्म के बारे में पूरा जानता हूँ, मतलब बस मैं पढ़ के आया हूँ एकदम। लेकिन मैं तो बोल तो दिया कि हाँ मुझे सब पता है, लेकिन बाद में हम सोचे कि थोड़ा ज्यादा नहीं बोल दिए कि मैडम मेरे को सब पता है। तो लेकिन ये चीज था कि ये चीज है मेरे अंदर, ये पहले था कि मतलब वो चीजों को बोल के फिर बाद में हम ऐसा बोले हैं क्या, ऐसा बोले तो सही बोले हैं, गलत बोले। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस पहले था कि मैं ये चीज किसी के सामने बोल नहीं पाता था, सेम चीज कि मैं झूठ बोला हूँ या मैं कुछ छुपा रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यदि मैं झूठ बोला हूँ तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ मैं झूठ बोला था। तो एक चीज सबसे बड़ा जो मेरे अंदर डिफरेंस ये आया, इससे क्या हुआ कि जो मेरे अंदर ये कुंठित भावना थी कि हाँ मैं झूठ बोला हूँ या कुछ भी, ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इस चीज को खत्म कर सकता हूँ। और मेरे साथ ये भी था कि मुझे लगता है कि ये कूल नहीं लगता ये चीज न्यास योग की। मतलब एक होता है ना कि मतलब जो यंगस्टर्स के बीच वो चीज कि कैसे मैं किसी को बोलूंगा कि मैं न्यास योग से जुड़ा हूँ। लेकिन
मुझे लगा कि यदि मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, मैं बहुत ही रेबलिस्टिक नेचर का था, ये मैं मेरे माता पिता जो संपन्न लोग हैं उनसे मेरी कभी नहीं बनती थी। मतलब यदि वो बोलते कि तुम बाल लंबे क्यों रखता है, मैं क्यों ना रखूं, या कुछ भी तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, ऐसे कपड़ों के लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन एक जो नॉर्मल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ऐसा नेचर का था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं ही अलग सोच रहा हूँ, वो लोग मेरे लिए सही सोच रहे हैं, पूरा दुनिया सही सोच रहा है, सिर्फ मैं ही गलत सोच रहा हूँ। और इस चीज को एक्सेप्ट करने की एक्सेप्टेंस मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी कि मैं किस चीज को एक्सेप्ट करूँ। पहले मुझे लगा यदि मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इस चीज को न्यास योग ही है जो मुझे इस चीज का ज्ञान दिया कि मतलब आप चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यदि हर चीज को नेग्लेक्ट किए जा रहे हो तो आप ही स्ट्रांग हो, बाकी कमजोर है चीजें। ये चीज मुझे न्यास योग से मिली, और मुझे लगता है कि ये हर किसी को इस चीज का वो होना चाहिए। क्योंकि समय के साथ हमें लगता है कि हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, या ऐसा हमें फील होता है कि हम ही चीज को सबसे अच्छे से समझ रहे हैं, बाकी सारे मूर्ख बैठे हुए हैं, हम ही सबसे तेज हैं। तो मुझे ये चीज है कि नहीं, मैं इतना भी तेज नहीं हूँ, बस ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो अब अच्छे से। ऐसा मुझे ये न्यास योग से हुआ। और सामाजिक बदलाव है तो समाज बहुत चीजों से बनता है। बहुत मतलब जो भी अभी जिन्होंने बात की वो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। मेरे हिसाब से समाज में सब तरह के लोग हैं, मैं भी हूँ समाज में। मुझे लगा कि मैं समाज में हूँ तो हो सकता है कि समाज मुझे एक्सेप्ट ना करे। समाज न्यास, ये मुझे लगा कि मैं इस उम्र में यदि न्यास को समझ रहा हूँ तो लोग नहीं समझ पाएंगे, मुझे ये हमेशा से लगता था। लेकिन मैं कहीं गलत था इस चीज को लेके कि मतलब ऐसा नहीं है, यदि आप चाहो सामाजिक बदलाव लाना चाहो तो ला सकते हो। मैं बहुत पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था, उसने कहा था कि बराक ओबामा जो है वो बचपन से ही लिखता आ रहा था, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो रोज अपने डायरी में लिखता था, और एक दिन वो माय गॉड। बन गया। मैं सोचा वाओ। कि कोई कैसे बन सकता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है मैं भी लिख दूंगा, मैं आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं मोदी जी बन जाऊंगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि आप डायरी में लिखते रहो आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी रामनाथ कोविंद, मैं बंद हो जाऊंगा नहीं लिखने से। मुझे इसकी बात बकवास लगती थी, लेकिन मैं उस चीज को समझ नहीं पाया था तब कि वो क्या कहना चाह रहा था। तो जब मैं ये न्यास से जुड़ा तो मुझे ये चीज लगा कि मैं चीजों को समझने लगा हूँ। मेरी मम्मी कहती थी, डॉक्टर सीमा झा, आप लोगों जिन्हें सुना है, वो बोलती थी कि मुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाता ना, और ये कैसे पॉसिबल, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, कैसे मुझे जवाब मिल जाएगा, यदि मैं किसी चीज को जानूंगा नहीं, ऐसे कैसे होता है कि मैं ध्यान करूं मेरे अपने ही सवालों का जवाब मिल जाए। अब ऐसा है कि मैं रीता मैम से जब हमेशा सवाल करते रहता, जो हमारी न्यास योग की ग्रैंड मास्टर है, उनसे मैं सवाल करता रहता हूँ, बेझिझक हमेशा सवाल करता रहता हूँ जो मेरे मन में आता है। तो कभी कभी मेरे पास उनका जवाब आने से पहले मुझे जवाब मिल गया होता है कि वो मुझे यही बात बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करता रहता हूँ कि अच्छा मैम यही बात बोलेंगी या नहीं। तो मैं ये बात बोल के उनसे पूछते रहता। तो मुझे लगता है यदि सामाजिक बदलाव यदि देखा जाए तो न्यास योग 100% ये है कि न्यास योग समाज में बदलाव ला सकता है और लाएगा। यदि मैं जुड़ा हूँ तो एक सबसे बड़ी ये चीज है कि मैं किसी भी चीज से नहीं जुड़ना चाहता था, किसी भी आध्यात्मिक चीजों से, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मुझे बोलेंगे कि अच्छा आप यदि जुड़ गए तो आप अपने घर वालों को भी सेम सेम चीज फॉलो कराओ, यदि आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे हो तो आपके घर में बनेगा तो आप कैसे नहीं खाओगे। इस तरह का ढकोसला नहीं है इसमें कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, आपको अपने एनर्जी पे काम करना है। आपको ऐसा नहीं कि चंदन टीका लगाना है, संस्कृत का श्लोक रटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन चीजों से मुझे लगता था कि ये चीजें मतलब मुझे पसंद नहीं थी, और बस जो एक होता है मुझे लगता है कि ये मेरे साथ सबसे बड़ी ये चीज थी कि मुझे लगता है कि ये जनरेशन के साथ चेंज होना चाहिए। तो अब होता है मेरे मेरे जनरेशन में ये चीज है कि हर चीज को हमें चेंज करने का वो है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा चेंज है डॉक्टर बीपी साई सर का जो ये चेंज है, ये सबसे बड़ा चेंज है कि उन्होंने मतलब इस चीज को इतना क्लैरिफाई कर दिया। मुझे लगा, पहले लगा कि ये चिकित्सक कैसे बनाएंगे, मैं तो कभी बायोलॉजी पढ़ा नहीं, तो ये कैसे मुझे मुझे ये एनर्जी से चिकित्सक बना देंगे। लेकिन जब मैं इस कोर्स में आया तो मुझे पता चला कि ये चिकित्सक आपको ऐसे नहीं बोल रहे कि आपको चिकित्सक का ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये एग्जैक्टली आपको समझा रहे हैं कि आपके अंदर इतने सारे ग्लैंड्स हैं, आपके अंदर इतने सारे मर्म पॉइंट्स हैं, आपके अंदर ये मसल है, आपको कहाँ पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। ये चीजों से मुझे लगा कि ये पूरे पूरे वैज्ञानिक तरीकों से काम करती है, और ये पूरे शोध का विषय है। और मुझे लगता है यदि मैं चेंज हो सकता हूँ तो कोई भी चेंज हो सकता है, पूरे दुनिया में कोई भी चेंज हो सकता है। क्योंकि मेरी लड़ाई मेरे माँ बाप से थी, और मुझे लगता है कि अब मेरी लड़ाई नहीं है किसी से, बस मैं ही गलत था, मुझे हमेशा से यही लगा है। जब से मैं नया योग में आया मुझे यही लगा कि गलत मैं था, सब सही थे, बस मुझे ही ज्ञान की जरूरत थी जो मुझे न्यास योग से मिला। बहुत शायद सुंदर। मैं बहुत ज्यादा बोल गया, फिर धन्यवाद।
थैंक यू बहुत अच्छा सिद्धांत, बहुत बढ़िया जी।